अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और चाइना के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ चाइना लद्दाख को छोड़ने पे राजी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया भी लद्दाख चाइना के हवाले नहीं करना चाहता। जैसे जैसे चाइना लद्दाख के मजीद अंदर दाखिल हो रहा है, वैसे ही दोनों इंडिया और चाइना अपनी मिलिट्री मजीद तैनात कर रहे हैं। दुनिया को खदशा ये है कि कहीं ये नाजुक सिचुएशन हमें वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ना ले जाए, और अगर ऐसी आफत आई तो फिर न्यूक्लियर वॉर आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर वॉर के क्या असरात हैं? इसका नुकसान सिर्फ इंडिया और चाइना को होगा या बाकी नेबरिंग कंट्रीज को भी, या इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा? आइए जानते हैं ये सब और बहुत कुछ। लेकिन ये सब जानने से पहले हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि अंदर की खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। प्यारे दोस्तों, लद्दाख को लेकर चाइना और इंडिया के बीच बढ़ता तनाव और लगातार पीस टॉक्स की नाकामी जंग की तरफ निशानदही कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो ना सिर्फ इन दो मुमालिक के लिए, बल्कि इनके साथ कई और मुमालिक को इस जंग के नुकसानात उठाने पड़ेंगे। आइए अंदर की खबर आपको पहले चाइना और इंडिया के मिलिट्री एसेट्स की समरी दिखाता है, जिसके बाद हम आपको न्यूक्लियर वॉर के असरात बताएंगे। पहले मिलिट्री ताकत। चाइना 2.18 मिलियन की मिलिट्री ताकत के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पे, जबकि इंडिया 1.4 मिलियन की मिलिट्री ताकत के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पे मौजूद है। एयरक्राफ्ट्स। चाइना 3,210 एयरक्राफ्ट्स के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पे, जबकि इंडिया 2,123 एयरक्राफ्ट्स के साथ दुनिया में चौथे नंबर पे मौजूद है। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स। चाइना 33,000 जबकि इंडिया सिर्फ 8,600। रॉकेट प्रोटेक्टर्स। चाइना के पास 2,650 जबकि इंडिया सिर्फ 285। इस समरी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फोर्सेस और वेपन्स की तादाद की बात की जाए तो चाइना को इंडिया पे बढ़तरी हासिल है। लेकिन जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है वो ये है कि दोनों इंडिया और चाइना न्यूक्लियर पावर हैं, और अगर ये तनाव बढ़ता गया तो ये जंग न्यूक्लियर वॉर भी बन सकती है। तादाद में तो चाइना के पास इंडिया के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। 150 के बरक्स 320 न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन जहां सिर्फ 2-3 वॉरहेड से पूरे मुल्कों का सफाया हो सकता है, वहां ये चाइना का इंडिया के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स कोई भी मायने नहीं रखती। आइए हम आपको बताते हैं क्यों। आज के न्यूक्लियर बॉम्ब्स की ताकत और तबाही की सकत का अंदाजा यूं लगाएं कि जिस तरह 1945 में लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा में गिराया गया, जिसने 1,40,000 से जायद लोगों की जान लेके हिरोशिमा को तबाह कर दिया, और फैट मैन एटॉमिक बॉम्ब ने 75,000 लोगों की जान लेके नागासाकी को तबाह कर दिया। उनके मुकाबले में आजकल जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं, वो हिरोशिमा के लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब के मुकाबले में 10 से 50 गुना ज्यादा पावरफुल हैं। जी हाँ, आजकल का सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉम्ब ऐसी तबाही मचा सकता है कि जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, अगर चाइना और इंडिया का न्यूक्लियर वॉर शुरू होता है तो दुनिया के ऊपर उसके क्या फौरी और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे। पहले तो इंडिया या चाइना में जहां भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेंगे, वहां चंद ही लम्हों में करोड़ों की तादाद में लोग अपनी जान खो बैठेंगे। ब्लास्ट रेडियस में मौजूद लोगों के जिस्म एक लम्हे में वेपोराइज हो जाएंगे, और ब्लास्ट रेडियस के खुद के बाहर मौजूद लोग इसके जोरदार इम्पैक्ट से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और ज्यादा फासले पे मौजूद लोग ब्लास्ट की रोशनी से अंधे हो जाएंगे। ये याद रखिए कि दोनों मुमालिक दुनिया के सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं। कुल 2.5 बिलियन से जायद की आबादी, यानी कि फौरी जानी नुकसान करोड़ों का होगा। एक हाइड्रोजन बॉम्ब से 10 से 20 पूरे शहर तबाह हो जाएंगे। और पाकिस्तान या नेपाल में मौजूद लोग क्या समझ रहे हैं कि वो सुकून से बैठे रहेंगे? जी नहीं, बराबर के मुल्क जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, रशिया, सब में भी तबाहकुन फौरी असरात आएंगे। जमीन हिलेगी, बिल्डिंग्स गिरेंगी, तारीकी छा जाएगी
और लाखों की तादाद में इन मुमालिक में भी लोग फौरी अपनी जानें खो बैठेंगे। दोस्तों ठहर जाएं, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स से भी ज्यादा घिनौने और तबाहकुन हैं। ब्लास्ट के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड के बादल के साथ साथ कई टन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फिजा में दाखिल हो जाएगा और ओजोन लेयर को बुरी तरह डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से सारी दुनिया में एसिड रेन्स यानी तेजाबी बारिशें शुरू हो जाएंगी और सूरज बिल्कुल छुप जाएगा। सूरज की रोशनी ना मिलने और लगातार एसिड रेन्स होने की वजह से एक तवील और ठंडा न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा, जिसकी वजह से जमीन भी सालों के लिए बंजर हो जाएगी और फसल उगना नामुमकिन हो जाएगा। और फिर ज़लज़लों का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जमीन पे जगह जगह डेड जोन बन जाएंगे। कुछ ही अरसे में दुनिया का 1/3 पॉपुलेशन यानी तकरीबन 2 बिलियन लोग ठंड से या ज़लज़लों से या भूख से तड़प कर आखिरकार जिंदगी की बाजी हार जाएंगे। नतीजतन ये भी मुमकिनात में शामिल है कि अर्थ की अपनी नेचुरल रोटेशन रुक जाए और ये दुनिया किसी सैयारे से या शायद सूरज से ही जाके टकरा जाए और तबाह हो जाए। प्यारे दोस्तों, हमें जितना हो सके न्यूक्लियर वॉर को अपोज करना चाहिए और इससे दूरी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो जीत या हार किसी की नहीं होगी, बल्कि उसके नताइज सारी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। लिहाजा वो मुल्क जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्थ कोरिया, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, इन सबको चाहिए कि एक तो अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स को बढ़ने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता कम करें, जिससे ना सिर्फ हैवी कॉस्ट बचेगी बल्कि दुनिया को एक सिग्नल मिलेगा कि सब न्यूक्लियर वॉर के असरात को समझते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के खिलाफ हैं। लिहाजा हर रिस्पॉन्सिबल मुल्क को चाहिए कि दुनिया में किसी भी बदअमनी की सूरत में बाहिमी इत्तेफाक से मामलात का हल निकालते हुए दुनिया को बड़ी तबाही से दूर रखें। ये हम सबके मुस्तकबिल का सवाल है। शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।